अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तोकीर मुगल और आप देख रहे हैं सरेआम न्यूज़। शामिल करते हैं आज की न्यूज़ अपडेट्स। थाना ककराली के गांव मोजा सदवाल कला में जुल्म और जबर की एक नई दास्तान। गांव की रिहायशी बेवा खातून जिसे अपने बाप की विरासत से 11 मरला अराजी मिली, जिस पर कमरे और चार दीवारी कर रखी थी। गांव के बासर गुंडागर्द अनासर शबीर हुसैन वल्द रहमत खान, साबर हुसैन वल्द पीरादिता और नवीद अहमद वल्द मोहम्मद बूटा साकन सदवाल कला ने बेवा के घर से ज़बरदस्ती अपनी ज़मीन के लिए रास्ता निकालने की कोशिश में अब कमरे को मस्मार कर दिया। चार दीवारी को भी नुकसान पहुंचाया और कमरे की छत का सारा सामान भी चुरा कर ले गए। थाना ककराली को तहरीरी दरख्वास्त देने के बावजूद ताहाल कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। इस अराजी का दीवानी केस में भी खारिया सिविल कोर्ट में जेर समात है, इसकी भी खुला खिलाफ वर्जी की गई। बेवा नसीम बीबी और दीगर अहले दहिया ने सरेआम न्यूज़ और कराइम वाच टीवी के तवस्सुत से आला हिकाम से इंसाफ की अपील करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। जी जुल्म हो रहा है मां बेटे नाल, ये पाकिस्तान इस तरह जुल्म करते हैं, ये पिंड दे विच इस तरह दा जुल्म करते हैं। ये शबीरा ते साबर जेड़ा कर रहे ने, ये जेड़ा नवीद कर रहे ने, एदा भरा जेड़ा है देखो ना हेड मास्टर है, इन्हू किस चीज की भूख है। दो भरा दे मास्टर ने, इन्हू किस चीज की भूख है। हाफिज नवेज है, इमरान है, हैरमिन मास्टर ने ते हेड मास्टर है, ये क्यों साडे नाल जुल्म कर रहे ने। ये भी नाल भाई दे नाल रले ने, बड़े भाई दे नाल रल गए ने। शबीर है, उसदा मुंडा फौज चौका है, एक वो भी है, एक दूसरा है वो अस्पताल दे विच लग्या। इन्हू कहदी भूख है, ये क्यों यतीमां दे हक खोंदा है, ये क्यों गरीबां दे हक खोंदा है, ये क्यों साडे गरीबां नाल जुल्म करदे ने। ਅਸੀਂ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2-3 ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਨੂੰ 11 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਦੇਣੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਟੀਆਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਫ ਕਰਾਉਣ, ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਰਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਦਾਰ ਬੰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਗਲਾ ਖੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੇਟ ਵੀ ਪੱਟ ਛੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮੀਨੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸ਼ਬੀਰ ਆ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਰ ਸੈਣ ਹੈ ਪੀਰਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਬੂਟੇ ਦਾ। ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਐਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰਨ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਜੰਗੀਰਦਾਰ ਬਣੇ ਐਸੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਲਗਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਮਰਾ ਢਾਹ ਖੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜੇ ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੱਕੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब SHO साहब थाना ककराली और जनाब DPO साहब ज़िला गुजरात, जनाब DCO साहब ज़िला गुजरात और जनाब DIG साहब डिवीज़न गुजरांवाला और वज़ीर आज़म साहब, मैं आपसे अपील करता हूँ, ये मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक ये एक गरीब फैमिली रह रही है और ये इनका मकान यहाँ बना हुआ था और गेट भी लगा हुआ था। ये पूरे गांव को, हमारे गांव की तकरीबन 5000 आबादी है और पूरे गांव को पता है ये 2 साल से जो है ना ये गरीब लोग हैं, इनके साथ ज़्यादती और जुल्म हो रहा है। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं कुरान पाक के ऊपर हाथ रख कर करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे यहाँ बुलाएँगे, मैं उसी जगह पर हाजिर हूँगा इंशाल्लाह। और इतना जुल्म हो रहा है और आज रात को तकरीबन 12 बजे के बाद जो है ना चंद आदमियों ने आकर इनका मकान भी गिरा दिया है और इनका गेट भी तोड़ दिया है और फिर जो भी इधर इनकी फसल थी वो भी नुकसान कर दिया और इनका गेट जो है उधर से उखेड़ कर जो है ना, पहले वो 2-3 दिन ये खेड़ते रहे हैं तो इन्होंने समझा कि आंधी की वजह से, लेकिन इन्होंने वो पूरी ट्राई की और वो उधर फेंक गए हैं फसल में। तो आज थाना ककराली में गए हैं SHO साहब के, उधर जो है ना दरख्वास्त दी है। लेकिन जनाब आपसे मुतल्लिका जितने भी अफीसर साहबान हैं और इनसे अपील की जाती है कि इंसाफ चाहिए और आप मेहरबानी फरमाएं, हमें जो है ना ये जल्दी इंसाफ दें। और ये एक हमारी इनकी हमशीरा है जनाब अब्बास साहब और रफाकर साहब और रियाज साहब, इनकी हमशीरा है। तो इसका कोई सहारा नहीं, सिवाय इन भाइयों ने ना
इन तीनों भाइयों ने शमशीरा को, इसके बेटे हैं छोटे और बेवा है, और इन्होंने ज़मीन दी हुई है और ये मकान दिया था कि इसमें मकान इन्होंने बनाया हुआ है, और बड़ी मेहनत मशक्क़त से, गरीब आदमी है, बड़ी मेहनत से इन्होंने ये मकान बनाया। और आज जनाब इन्होंने, हमारे वैसे भी पूरे गाँव को पता है कि यहाँ एक जत्था रहता है और उनको कुछ सियासी पनाह भी है, साबका सियासी पनाह है उनको। तो जब आप बुलाएंगे इंक्वायरी के लिए, मैं जिस जगह बुलाएंगे हाजिर हूँ, और जो आपकी बात है ये आखिरी दम तक करने के लिए तैयार हूँ। और इनको मेहरबानी फरमाएं, इनको जल्दी से जल्दी जो है इंसाफ दिलाया जाए। और इस गांव में ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, पूरे गांव को पता है। और एक आदमी जो है वो फ्रांस में रहता है और उसका वहाँ शराब का कारोबार है, और वो पैसा देता है। और जो यहाँ आदमी है, तो उन तीन आदमी है, मैं उनका नाम नहीं अभी लेता हूँ, जब आप बुलाएंगे मैं आपके सामने और उनके भी सामने बात करूँगा। और पहले भी इंक्वायरियाँ हुई हैं, इससे पहले काफ़ी दफ़ा इंक्वायरियाँ हुई, इनको मकान ही नहीं बनाने देते थे गरीब आदमी के साथ। और कहते हैं बड़ा जुल्म हो रहा है, तो मेहरबानी फरमाएं, अल्लाह और रसूल के लिए वास्ता देता हूँ कि इनके साथ